हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था व्हाट इज़ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। तो आईओटी जो है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये अलाउ करती है कि हमारे पास डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, लाइक आपकी टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो उन सारी डिवाइसेस को हम लोग स्मार्टफोन या कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल कैसे करते हैं? तो स्मार्ट डिवाइसेस, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, टेलीविज़न, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी है, उनको स्मार्टफोन से कनेक्ट मतलब कंट्रोल करने के लिए वी नीड इंटरनेट। इसीलिए इसको हम लोग आईओटी कहते थे। तो आईओटी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग एंड डिवाइसेस ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ले रहे हैं टीवी को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप एसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। एसी को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा एमआई के फ़ोन के अंदर एक रिमोट आता है, एमआई रिमोट कहते हैं जिसके, उसके एप्लीकेशन के थ्रू, एमआई के फ़ोन के थ्रू हम लोग अपने एसी को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो यही आईओटी होता है कि हमारे जो स्मार्टफोन में है, सब डिवाइसेस को हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी होगी और उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। बट यहाँ पे ये इशू क्रिएट होता है कि अगर हमारे पास में एंड डिवाइसेस है ना, जैसे मान लीजिए टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, तो 3 डिवाइसेस हैं, तो हमारे पास में 3 ऐप होने चाहिए। मान लीजिए अपने घर के अंदर हम लोग जो स्मार्ट डिवाइसेस लगा रहे हैं वो करीबन 10 है, अलग अलग तरह के 10 डिवाइसेस हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे मोबाइल में 10 अलग अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, मोबाइल भी बल्कि हो जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। ये जितनी भी डिवाइसेस है, ये मोबाइल से कैसे इंटरफेयर करती है? यूजिंग इंटरनेट। यस। तो कितना अच्छा हो कि हमें 10 डिवाइसेस हो और 10 ऐप की जगह केवल एक ही ऐसे कोई चीज़ हो हमारे पास जिससे हम लोग 10 को कंट्रोल कर सकें। अब वो चीज़ क्या है? एक सिंगल आइटम क्या होगा जिससे हम लोग 10 सारी की सारी स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि सब पर इंटरनेट चल रहा है, तो इकलौता वेब ऐसा चीज़ है, क्योंकि वेब भी तो इंटरनेट को सपोर्ट करता है। तो ये जो वेब है, ये इंडिविजुअली स्टैंड अलोन कैन सपोर्ट ऑल डिवाइसेस। वेब का मतलब वेब ब्राउज़र। तो आप 10 डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए अगर 10 एप्लीकेशन बनाते हैं, इससे अच्छा है कि आप लोग 10 डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए एक वेब बनवाएं। वेब मतलब एक एप्लीकेशन बनवाए या एक वेबसाइट बनवाइए जो ब्राउज़र पर चलेगी। सारा कंट्रोल उसी वेबसाइट से हम लोग करेंगे। तो सारी की सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिविजुअल केवल एक वेबसाइट ही काफ़ी है, क्योंकि वेब तो ऑलरेडी उस पर चल रहा होता है, क्योंकि जहाँ इंटरनेट है वहाँ वेब तो है ही है। तो अगर हम लोग वेब को डालें तो ज़्यादा एफिशिएंट मैनर होगा। और जब ऐसा कभी करेंगे हम लोग कि वेब को डालकर हम लोग सारी डिवाइसेस को एक साथ चलाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं वेब ऑफ थिंग्स, WOT। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हमको मिलती है, WOT अलाउ द यूज़ ऑफ वेब सर्विसेज लाइक ब्राउज़र, ईमेल एक्सेट्रा टू कनेक्ट एनीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड ह्यूमन आइडेंटिटी ऑन वेब। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो वेब सर्विस होती है, जैसे कि ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया, वो जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होगी, जो जिसको हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं, वो इकलौता उन सारी को आपस में कनेक्ट कर उनको यूज़ कर सकता है। तो अगर हम लोग WOT का यूज़ करें तो हम लोग इससे स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आईओटी अपनी जगह पर है, WOT अपनी जगह पर है। ठीक है, जहाँ भी लार्जर स्केल पर डिवाइसेस होती है, यस, वहाँ आईओटी एफिशिएंट मैनर में काम नहीं करता, तो वहाँ हमें WOT चाहिए होगा। तो एक बार मैं वापस समराइज़ कर देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, कोई इशू नहीं आएगा।
आईओटी में क्या होता है, आईओटी में जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होती है उन सारी स्मार्ट डिवाइसेस को हम लोग अपने फ़ोन या कंप्यूटर से एक ऐप के थ्रू कंट्रोल करते हैं। हमारे फ़ोन में एक ऐप होगी, इंटरनेट होगा और वो पर्सपेक्टली डिवाइस से बात करेगी सॉरी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं आईओटी। वहीं अगर हम लोग 10 डिवाइसेस हैं तो 10 ऐप को यूज़ ना कर केवल वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 10 डिवाइसेस को, तो ये एफिशिएंट मैनर भी है और इसको हम लोग कहते हैं WOT, वेब ऑफ थिंग्स। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हमारे पास 1 या 2 डिवाइस है तो IoT इज़ गुड वन, और अगर हमारे पास में ज़्यादा डिवाइसेस हैं, है ना, बड़ी डिवाइसेस हैं, बड़ा एरिया है, तो वहाँ WOT सूटेबल रहता है। तो अगर मैं आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक हमें स्मार्ट सिटी को डेवलप करना है या स्मार्ट होम को डेवलप करना है तो विच वन इज़ सूटेबल, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए WOT ही सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ WOT। होप आपको ये समझ में आया होगा कि WOT क्या है। अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन यूज़र लेवल पर नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको बनाया तो जा चुका है, इस पर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन मार्केट लेवल पर हम लोग अभी कह नहीं सकते कि यार ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यूएस देखने को मिलेगा। हाँ, आउटसाइड द कंट्री, इंडिया के बाहर ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ स्मार्ट होम जैसे या स्मार्ट ऑफिस जैसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं और वहाँ पर ये चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, बट इंडिया में है अभी तक इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब चाहे WOT हो चाहे IoT हो, उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सेंसर्स। अभी सेंसर क्या है? सेंसर ऑलमोस्ट आपने हर डिवाइसेस में देखे होंगे। जैसे टेलीविज़न में सेंसर होता है जो रिमोट को सेंस करता है, हमारे फ़ोन में भी सेंसर होता है। जब इससे कोई कॉल आता है और जब हम उसको अटेंड करते हैं, जैसे ही हमारे फेस के पास आता है तो ये ऑटो लॉक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जैसे हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, जैसे उसको हम लोग मोबाइल को रोटेट करते हैं तो स्क्रीन भी रोटेट हो जाती है ना, स्क्रीन रोटेशन वाला। तो ये सारे काम सेंसर से होते हैं। यस, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी इन दिनों मार्केट में कुछ स्मार्ट AC आ रहे हैं, ठीक है। अब स्मार्ट AC क्या होते हैं? स्मार्ट AC, मान लीजिए आपके रूम में स्मार्ट AC लगा हुआ है ना। अब अगर आप रूम में बैठे हो तो AC सेंस करता है कि रूम में कोई है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप रूम से निकल जाते हो, AC सेंस करेगा कि कोई रूम में है या नहीं, क्योंकि इस बार यूज़र रूम में नहीं है तो वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो स्मार्ट AC बहुत अभी पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का। ये जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर होते हैं, जनरली जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है या फिर जो पुराने रेफ्रिजरेटर है, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर एक रेगुलेटर आता है, गोल, है ना, राउंड। अब आप उस रेगुलेटर के अकॉर्डिंग उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेट करते हैं। सर्दियों में हम उसको टेम्परेचर को कम कर देते हैं और गर्मियों में उस टेम्परेचर को हम लोग थोड़ा सा हाई रखते हैं। यस, तो ये काम सारा मैनुअली किया जाता है। लेकिन अब जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, वो सारे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वहाँ पर सेंसर लगे रहते हैं जो बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं कि बाहर कितना टेम्परेचर है और उसके अकॉर्डिंग ऑटो अंदर सेटिंग कर देते हैं। मतलब सेंसर सेंस करेगा कि आज बाहर ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, तो खुद ब खुद कूलिंग को और बढ़ा देगा। अगर उसको लगता है कि बाहर आज ज़्यादा गर्मी नहीं है ना, तो वो खुद ब खुद रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम कर देगा। इससे बिल भी कम आता है और एफिशिएंसी भी बनी रहती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेंसर बहुत जगह काम आते हैं। जैसे कि अभी हमने इसकी बात करें तो हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी स्क्रीन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दिखाई देती है, तो इसके लिए हमारे मोबाइल में सेंसर्स होते हैं। इस काम को करने के लिए मोबाइल में 2 सेंसर होते हैं। एक सेंसर को तो हम लोग कहते हैं एक्सेलेरोमीटर और दूसरे सेंसर को कहते हैं जायरोस्कोप, जिसको शॉर्ट में जायरो भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? एक्सेलेरोमीटर जो है ये सेंस करता है मोबाइल
फ़ोन को डिटेक्ट करता है उसका ओरिएंटेशन का, कि मोबाइल फ़ोन अभी वर्टिकली आपने पकड़ा है या हॉरिजॉन्टली पकड़ रहे हैं। और जाइरोस्कोप जो सेंसर होता है वो ट्रैक करता है रोटेशन को, कि आपने उसको कितनी बार घुमाया है, कितनी बार ट्विस्ट किया है अपने हैंड को, है ना। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मोबाइल को बताया जाता है कि उस स्क्रीन के साथ में क्या होना चाहिए। तो अगर आप अपने मोबाइल को कंटिन्यूसली घुमाए जाते हैं, है ना, राउंड राउंड घुमाए जाते हैं, तो स्क्रीन भी कंटिन्यूसली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहती है। तो ये जाइरोस्कोप सेंसर से होता है। तो सेंसर्स आप एक डिवाइस मान लें, या मान लें क्या डिवाइस होती है, तो सेंसर एक डिवाइस है जो रियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, यस, और वो उसको आगे स्मार्ट डिवाइसेस को देती है। अब ये जो स्मार्ट डिवाइसेस होती है, जो सेंसर से डाटा रिसीव होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने बड़ी बड़ी होटल्स या रेस्टोरेंट के अंदर देखा होगा, फायर के लिए एक डिटेक्टर होता है, फायर डिटेक्टर, जो छत पर लगाते हैं। जैसे ही स्मोक आता है, इसको हम लोग स्मोक डिटेक्टर भी कहते हैं। तो जैसे ही रूम में आग लगती है या फिर स्मोक होता है, तो वो स्मोक को या उस फायर को डिटेक्ट करते हैं और खुद ब खुद वाटर सप्लाई को ऑन कर देते हैं ताकि आग बुझ जाए। तो ये सारा काम जो है सेंसर के थ्रू किया जा रहा है। सेंसर सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है कि यार अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, फिर उस डाटा को प्रोस्पेक्टिवली स्मार्ट डिवाइसेस को प्रोवाइड कर देता है। स्मार्ट डिवाइसेस उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई काम करती है। तो WOT और IoT के लिए स्मार्ट डिवाइसेस होना ज़रूरी है, और स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर हमेशा और हमेशा सारा काम सेंसर से ही होगा। तो अगर आपने कभी रोबोट के बारे में सुना है, तो रोबोट के अंदर भी ये सारा काम इस सेंसर के थ्रू किया जाता है। तो जहाँ भी स्मार्ट डिवाइसेस है, वहाँ सारा जो इनपुट वाला काम है वो सेंसर के थ्रू किया जाता है। मार्केट में अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं। तो सेंसर ज़रूरी टेक्नोलॉजी है हमारे IoT और WOT के लिए। अब हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज़ की। चलिए अब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। तो स्मार्ट सिटीज़ क्या है? दिन ब दिन ये जो सिटीज़ है हमारी, लाइक मेट्रो सिटी, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, अब दिन ब दिन यहाँ पर क्राउड बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं, लाइक लैंड, वाटर, पोल्यूशन, हेल्थ, ट्रैफिक, बहुत से इश्यू हैं, बहुत से नए फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होंगे, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। तो जब कभी भी स्मार्ट सिटी की हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब आज के डेज़ में रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अगर कहीं भी हमारे सिटीज़ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग हमारे ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवे, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एनीथिंग, अगर उनको हम मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो ऐसी सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ कहा जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि स्मार्ट सिटी के लिए IoT बेटर रहेगा या WOT, तो उसका आंसर है WOT। अब ये जो स्मार्ट सिटीज़ है, उसका एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ। अब स्मार्ट सिटीज़ कुछ आपको इस तरह से दिखाई देती है कि जहाँ आपके पास में स्मार्ट ब्रिजेस होंगे, स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, यस, स्मार्ट टनल है। तो ये सारे जो हैं ये सभी स्मार्ट है। तो स्मार्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सभी के पास सेंसर्स होते हैं जो सेंस करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को और कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे से। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो ये डॉट दिखाए गए हैं, ये येलो डॉट, ये वाला डॉट, ये जितने भी डॉट आपको दिखाए गए, ये सारे के सारे सेंसर्स हैं और ये सेंस करते हैं, यस, यहाँ पर सभी लोग सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिवाइसेस है या फिर जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस है उसको मैनेज किया जाता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको और बेटरली क्लियर होगा कि स्मार्ट सिटीज़ में क्या क्या होते हैं।
तो मान लीजिए स्मार्ट बिल्डिंग में क्या होगा, तो स्मार्ट बिल्डिंग में हम लोग सेंसर्स लगाएंगे, है ना, सेंसर्स लगाएंगे और डिटेक्ट करेंगे कि अर्थक्वेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, करेक्ट है। तो स्मार्ट सेंसर से ही हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो जापान वगैरह में ये बहुत पॉपुलर है ये सेंसर्स, कि जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो वो आपको एक अलर्ट मैसेज कर देता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग को या तो आप छोड़ दें या फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जो आपने कर रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस किया जाएगा। अब मैं अगर स्मार्ट ब्रिजेस की बात करूं कि ब्रिज है और वो स्मार्ट है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ब्रिज में कहीं भी लूज हुआ कोई बोल्ट या केबल कोई लूज होती है या कोई क्रैक आते हैं, तो वो हमें क्या करेंगे, वो सेंसर्स हमें वहाँ से सेंस करेंगे इस फॉल्ट को, और जो अथॉरिटीज़ है उसको वो SMS या कोई ना कोई सिग्नल भेज देंगे। अगर जैसे कि मैं बात करता हूँ स्मार्ट कार्स की, जो अभी आजकल कार आ रही है स्पेशली MG और किया की, तो इसमें स्मार्ट डिवाइसेस बहुत लगा रखी है, बहुत ज़्यादा सेंसर्स है। इवन टायर का प्रेशर भी ये मेजर किया जाता है हमारे डिवाइसेस के थ्रू। तो अगर कार आपने देखी है तो कार के अंदर अलर्ट आ जाता है कि आपके टायर का प्रेशर कम या ज़्यादा है। अगर हम लोग स्मार्ट टनल की बात करें तो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि उस टनल में कोई लीकेज है या कोई कंजेशन, मतलब कोई कुछ ज़्यादा कहीं रुकावट तो नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी के। तो आपने अगर ध्यान से देखें तो सारे स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं, ये सारे रिसोर्सेज हमारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब दे हैविंग सम सेंसर्स, और वो इस सेंसर के थ्रू क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे, और कुछ ना कुछ उनके अंदर कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए ताकि सेंसर करने के बाद में कुछ प्रोसेस किया जा सके उसको। तो आज हमने WOT देखा, सेंसर्स देखे और स्मार्ट सिटीज़ देखे। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक। सेंसर और WOT बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जामिनेशन में वो होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन IoT और WOT। तो आई होप आप इसको बेटरली लिख पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटे मोटे टॉपिक और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।